हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था? हमने अरेनियस के कंसेप्ट को पढ़ लिया था और आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? ब्रोंस्टेड और लोवरी के कंसेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, एसिड बेस चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और वहाँ पे हमने एक कंसेप्ट पढ़ लिया एसिड बेस के लिए। आज हम दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, ब्रोंस्टेड और लोवरी का कंसेप्ट। देखो, अरेनियस ने बोला था कि जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करे वो होता है एसिड, ठीक है, और जो OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ करे वो होता है बेस। और ब्रोंस्टेड और लोवरी ने क्या बोला? बात तो यहाँ पे भी सिमिलर है। कैसी है? कि जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करे वो होता है एसिड। अरेनियस ने भी सेम ऐसा ही बोला है। और जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे, यहाँ पे जो H पॉजिटिव को दे वो तो एसिड, और जो H पॉजिटिव को ले जो क्या करे, जो H पॉजिटिव को गेन करे उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? बेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज आया। यहाँ पे H पॉजिटिव देने वाला एसिड था और OH नेगेटिव देने वाला बेस था। यहाँ पे क्या हो गया? H पॉजिटिव देने वाला तो एसिड है और H पॉजिटिव आयन को लेने वाला वो क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल करें एक बार इसके। आपके पास मान लीजिए HCl है, यहाँ पे कोई एक्वस की कंडीशन नहीं है, पानी की कोई ज़रूरत नहीं है जैसे कि अरेनियस के कंसेप्ट में थी। आपके पास HCl है, ठीक है, आपके पास HCl है और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं पानी के साथ। ठीक है, आप ये सिंपल रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको पता है भाई ये एसिड है, ये क्या है? एसिड है। और ये क्या है? क्योंकि ये एसिड होगा तो ये अपने आप बेस हो जाएगा, है ना। तो आप अगर इसकी अब रिएक्शन करते हैं तो ये तो H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा और ये इसको एक्सेप्ट करेगा, ऐसा ही होने वाला है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? बताओ मुझे। यहाँ पे बन जाएगा H3O पॉजिटिव, ठीक है, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने वाला है और क्या निकल जाएगा? Cl नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई? जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करे वो हो जाएगा एसिड, और H2O ने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। किसको किया है? H पॉजिटिव आयन को, तो वो खुद क्या हो गया? बेस हो गया। इतनी बात समझ में आती है। अब एक बात समझा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। एसिड से अभी क्या बना है? HCl से H तो उसने दे दिया, तो HCl से यहाँ पे बना है Cl नेगेटिव। यही हुआ है, ऐसे ही हुआ है। तो एसिड का जो वहाँ से आयन निकलता है वो उसको हम उसका कंजुगेट पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कंजुगेट पार्ट बोलते हैं। तो एसिड का कंजुगेट क्या होगा? बेस होगा। तो Cl नेगेटिव HCl का कंजुगेट क्या है? बेस। तो एसिड का कंजुगेट बेस होता है और H2O क्या है? यहाँ पे बेस है। तो बेस का जो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड जो बनता है इसको हम क्या बोलेंगे? कंजुगेट एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सी कंजुगेट एसिड। तो जो भी एसिड होगा तो वो बनाएगा कंजुगेट बेस और बेस बनाएगा कंजुगेट एसिड। इतनी बात समझ में आती है? चलो एक रिएक्शन और लिखते हैं बच्चों। जैसे आपके पास एक तो है HCl, ठीक है, और साथ में है अमोनिया। साथ में क्या है बच्चों? अमोनिया। तो ये पता है आपको, जो H पॉजिटिव रिलीज़ करे वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एसिड। तो क्या बच जाएगा? Cl नेगेटिव, और प्लस में ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, तो बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। ऐसा ही होगा। तो अब क्या हुआ? ये एसिड और ये क्या है? बेस है। तो एसिड का कंजुगेट क्या बनता है? बेस बनता है। इतनी बात समझ में आई? और बेस का कंजुगेट क्या बनता है? क्या बनता है? एसिड। कंजुगेट एसिड बनता है। ठीक है, एक बात और ध्यान से समझना, ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। अगर यहाँ जो एसिड है, सिंपल जो एसिड है, अगर वो स्ट्रोंग है, ठीक है, यहाँ वाला एसिड अगर क्या है बच्चों? स्ट्रोंग है, तो जो उसका कंजुगेट बेस बनने वाला है, ठीक है, तो जो उसका कंजुगेट क्या बनने वाला है? बेस बनने वाला है, वो कैसा होगा? वीक होगा। ठीक है, फिर से एक बात, इस बात को लिखना कि अगर एसिड स्ट्रोंग है तो जो उसका कंजुगेट बेस बनेगा वो कैसा होगा? वीक होगा। मैं इसको डाउन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर क्या है आपका यहाँ पे एसिड, अगर यहाँ कोई वीक एसिड होता, वीक एसिड जैसे H2CO3 होता, कार्बोनिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, 3 है, जो सॉफ्ट ड्रिंक में होता है सब में, ठीक है, ये एक वीक एसिड है। तो जो यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज़ करने के बाद यहाँ पे क्या बनता? HCO3 नेगेटिव। तो ये क्या था? ये एसिड है। कौन सा एसिड है? वीक एसिड है। तो एसिड का क्या बनता है? कंजुगेट बेस। तो ये क्या है? कंजुगेट बेस है, बेस बना।
तो वीक एसिड है H2CO3, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनता है। अगर वीक होगा तो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग है तो वीक बन जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, उससे समझना। आपके पास है पानी, ठीक है, और साथ में है अमोनिया। क्या है बच्चों? अमोनिया है, NH3 है। इसकी रिएक्शन करो। यहाँ पे अब कौन H पॉजिटिव रिलीज़ करने वाला है? यहाँ पे बताओ H पॉजिटिव कौन रिलीज़ करेगा? पानी ही करेगा, ठीक है। और एक्सेप्ट कौन करेगा H पॉजिटिव को? अमोनिया ही करेगा। तो आप क्या लिख दोगे? यहाँ पे मिल जाएगा आपको OH नेगेटिव, क्योंकि ये जैसे ही H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा क्या बच जाएगा? OH नेगेटिव। और अमोनिया एक्सेप्ट कर लेगा किसको? H पॉजिटिव आयन को, तो ये बन जाएगा NH4 का पॉजिटिव। अब सारा सिस्टम लगाएं। अब आपको पता है ये है एसिड, ये क्या है बच्चों? ये है एसिड, और ये क्या है? बेस। इतनी बात समझ में आई? और ये क्या बन गया अब इसका? एसिड से जो पार्ट निकलता है वो होता है कंजुगेट बेस, और बेस से जो पार्ट निकलता है वो हो जाता है कंजुगेट एसिड। बात क्लियर हो गई? चलो एक रिएक्शन और लिखते हैं, लिखते जाना। आप लिखो, अगर आपके पास है HNO3, क्या है? नाइट्रिक एसिड आपके पास है, और आप इसकी रिएक्शन कर रहे हैं पानी के साथ। आपको पता है ये एसिड है, ये डोनेट करेगा। देखो, जो जितना जल्दी डोनेट कर देता है ना H पॉजिटिव, वही एसिड कहलाता है। तो H2 और HNO3 की रिएक्शन कराई तो हमें पता लगा हमें NO3 नेगेटिव आयन मिलता है। इसका मतलब H पॉजिटिव आयन किसने रिलीज़ किया होगा पहले बच्चों? बहुत अच्छे, HNO3 ने। तो आयन कौन सा बच गया? NO3 नेगेटिव, और प्लस में H3O पॉजिटिव। बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये क्या है? एसिड, और ये क्या है? बेस। एसिड का कंजुगेट क्या होता है? बेस। एसिड का कंजुगेट क्या होता है? बेस, और बेस का कंजुगेट क्या होता है बच्चों? एसिड होता है। बात समझ में? अब एक बार H3PO4 की रिएक्शन लिखते हैं। अब ये कौन सा एसिड होता है? डाइप्रोटिक या पॉलीप्रोटिक? आप इसको बोलते हैं पॉलीप्रोटिक, क्योंकि ये 3 H पॉजिटिव आयन रिलीज़ कर सकता है। इसकी आप रिएक्शन कर लीजिए H2O के साथ, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या बनेगा? आप बनाएंगे इसको H2PO4, एक नेगेटिव लगाएंगे, और साथ में क्या बना देंगे अभी? H3O पॉजिटिव, ठीक है। फिर से इसकी रिएक्शन होगी, क्योंकि ये तो एक H और दे सकता है। आप लिखो H2PO4, एक नेगेटिव, और फिर से आप इसकी रिएक्शन करें पानी के साथ। ये एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है, ये बेस के जैसे, और यहाँ पे भी ये एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है, और ये बेस के जैसे। तो आप क्या? एक H को और निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा? HPO4, और कितना नेगेटिव आ जाएगा? बहुत अच्छे, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। प्लस में क्या होगा अब बोलो, ये क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव, क्योंकि इसने ले लिया, किसने? पानी ने। फिर से इसकी रिएक्शन करा दो, क्योंकि 3 H निकालने हैं, तो यहाँ HPO4 2 नेगेटिव, प्लस में पानी, फिर एक H और निकलने के बाद क्या बन जाएगा? ये PO4 3 नेगेटिव, और प्लस में H3O पॉजिटिव। हाइड्रोनियम आयन ही यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये एसिड है, एसिड का कंजुगेट बेस कौन सा है? ये वाला, ठीक है। अब इनमें से ये पूछा जाए कि एक H3PO4 है, एक H2PO4 नेगेटिव है, एक HPO4 2 नेगेटिव है, इनमें से जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे? H3PO4, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था जैसे ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो स्पीशीज अनस्टेबल हो जाती है, तो वो इतने अच्छे से H पॉजिटिव आयन नहीं देना चाहती, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज आ गया है। एक चार्ज और आ जाएगा तो वो और अनस्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से अगर इन दोनों का कंपेरिजन हो तो H3PO4 एक स्ट्रॉन्ग क्या है? एसिड है, ठीक। अब बच्चों हमें इसकी लिमिटेशन पढ़नी है, ब्रोंस्टेड और लोवरी की। इसकी लिमिटेशन क्या है आपके अकॉर्डिंग? देखो, ये भी तो यही बात कर रहा है ना कि जिसके पास H पॉजिटिव, जो H पॉजिटिव दे वो एसिड होगा, जो ले वो बेस होगा। तो इसका मतलब तो ये भी नहीं बता रहा ना कि CO2 एक क्या होगा? एक एसिड होगा। तो हमने तो बोला था कि CO2 तो एक एसिड होता है। तो इसका मतलब ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट भी नहीं बता पाया कि मतलब उसके अकॉर्डिंग भी यही बात है कि जिसके पास H पॉजिटिव आयन नहीं है वो एसिड नहीं होगा, बस इसने पानी को हटा दिया, ठीक है। तो ये भी नहीं बता पाया कि CO2 या SO2 या फिर जो कैल्शियम, जितने भी अपने मेटल हैं उनके ऑक्साइड सारे बेसिस हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया या मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो गया, तो वो नहीं बता पाया कि ये एसिड हैं और ये बेस हैं, क्योंकि ना तो इनके पास H ना ये H लेते, ठीक है, ना तो ये H लेंगे और ना ये H देंगे।
तो इनके हिसाब से तो ब्रोंस्टेड और लोवरी के हिसाब से तो ना तो CO2 एक एसिड है और ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो ये इनकी लिमिटेशन रही कि इन्होंने भी तो एक क्या लगा दिया, एक लाइन लगा दी कि भाई जिसके पास H पॉजिटिव आयन जो देगा वो एसिड और जो ले लेगा वो हो जाएगा बेस। पर जो अरेनियस था उनसे ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट लोवरी और ब्रोंस्टेड का था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ लिमिट लगा दी थी कि पानी में ही जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करे वो एसिड होगा। ठीक है, तो उससे ज़्यादा ब्रॉड मेथड किसका था? ब्रोंस्टेड और लोवरी। अब बच्चों हम पढ़ते हैं लेविस कंसेप्ट कि उसके अकॉर्डिंग एसिड और बेसिस क्या होते हैं। मतलब एक कोई कंसेप्ट नहीं बता पाया कि एसिड और बेसिस क्या क्या होते हैं, तो एक कंसेप्ट के हिसाब से आप बता भी नहीं सकते कि ये एसिड होगा या ये बेस होगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं लेविस कंसेप्ट। लेविस ने क्या बताया कि जो लोन पेयर को डोनेट करता है, क्या करता है, जिसके जो लोन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है, वो होता है बेस। क्या होता है बच्चों? बेस। और जो इसको एक्सेप्ट करेगा, जो इसको ले लेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? एसिड बोलते हैं। जो डोनर होगा वो होगा बेस। लोन पेयर का डोनर बेस होता है और लोन पेयर का एक्सेप्टर कौन होता है बच्चों? एसिड होता है। तो यही किसने बताया? लेविस ने बताया। तो अब उसकी एग्जांपल देखते हैं कि उन्होंने किस किस चीज़ को आप बोल सकते हैं कि ये एसिड होगा या ये बेस होगा। आप बताना। जैसे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, ठीक है, ये है, आपके हिसाब से एक एसिड है या बेस है? देखो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। आप इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं कि एल्यूमिनियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, और पहली बात तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ही नहीं, मतलब ये एक डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये लेविस क्या कहलाएगा? एसिड। बहुत बढ़िया। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो लेविस एसिड कहलाएंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी पॉजिटिव आयन होगा, जैसे कि आपके पास Cu2 पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? लेविस एसिड। ठीक है, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो क्या कहलाते हैं? लेविस एसिड। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों? ज़्यादा होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? लेविस। हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये बॉन्डिंग कैसे करता है। क्या कंप्लीट बॉन्डिंग, कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है या कुछ और होता है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। पहली बात तो कैसा बॉन्ड बनाता है बच्चों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट से दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ये आपके पास है BF3, क्या है? BF3 है, और इसकी रिएक्शन आप करा दें अमोनिया के साथ। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दें बच्चों? अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराएं, तो इसके पास जो ऑर्बिटल है, इसका ऑक्टेट भी पूरा नहीं है, तो इसका ऑर्बिटल क्या है? और ऊपर से देखो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसके पास क्या है? फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो NH3 इसको लोन पे डोनेट कर देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया NH3 तो हो गया लेविस बेस, और ये हो गया लेविस एसिड। तो जितने आप देखते हैं, जैसे SnCl4 है, लेविस एसिड होता है, या FeCl3 है, ये भी लेविस एसिड होता है। और जो नेगेटिव चार्ज होगा या जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे जो डोनेट कर सकते हैं, वो सारे लेविस बेस होंगे। जैसे आप F नेगेटिव को बोले, F किसको? नेगेटिव को, Cl नेगेटिव को बोले, OH नेगेटिव को बोले, तो जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं या लोन पेयर होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, वो सारे लेविस बेस कहलाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ हम तब से बोले जा रहे हैं सबकी लिमिटेशन में कि CO2 एक एसिड है। हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि ये एसिड कैसे है। तो अब देखो लेविस ने इसको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो ये ऑक्सीजन छीन लेगा और यहाँ से भी छीन लेगा। तो ये कार्बन एक डेफिशिएंट एलिमेंट के जैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है और ये अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है लेविस के हिसाब से, वो एक एसिड कहलाता है। यही तो हमने अभी बात की। तो इसका मतलब अगर अमोनिया इसको इलेक्ट्रॉन देने आएगा तो ये बहुत आराम से ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने छीन लिए। इससे एक बात पता लगती है कि अगर एलिमेंट के दोनों साइड या एलिमेंट के पास में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है तो वो उसको डेफिशिएंट कर देगा और वो एक डेफिशिएंट कंपाउंड बन जाएगा, जिसकी वजह से हम उसको लेविस एसिड बोल सकते हैं। जैसे कि आप SO2 या SO3 दोनों को ही लेविस एसिड का नाम देंगे, क्योंकि सल्फ़र के इलेक्ट्रॉन कौन छीन लेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ये भी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। सल्फ़र के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये भी लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है।
इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। एक एग्जांपल और करें, जैसे आपके पास है Ag पॉजिटिव, ठीक है, सिल्वर का पॉजिटिव आयन है। इसकी रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ कर रहे हैं बच्चों, अमोनिया के साथ कर रहे हैं, तो अब आपको पता है ये तो क्या होगा, लेविस एसिड होगा, और अमोनिया क्या होगा, लेविस बेस। क्यों? क्योंकि इसके पास तो पॉजिटिव आयन है और इसके पास लोन पेयर है, तो ये लेविस बेस हो जाएगा, ये लेविस एसिड हो जाएगा। ये बात ध्यान में रहेगी आपके। एक क्वेश्चन का आंसर और देना बच्चों, आपके पास एक है SN2 पॉजिटिव और एक है टिन का 4 पॉजिटिव आयन। इनमें से जो लेविस एसिड होगा वो ज़्यादा कौन अच्छा होगा, लेविस एसिड। देखो, जिसके पास जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी वो उतना अच्छा लेविस एसिड होगा, समझने वाली बात है। जो जितना भूखा होगा, क्योंकि हमने बोला जिसके पास जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी वो उतना अच्छा लेविस एसिड होगा। जैसे हमने Na पॉजिटिव को बोला, Ca2 पॉजिटिव को बोला, तो एक के तो गए हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव, यहाँ पे गए हैं इसके 4 इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादा भूखा कौन है, SN2 पॉजिटिव। तो इसका मतलब इन दोनों में से लेविस एसिड अच्छा कौन सा है, SN4 पॉजिटिव। बात समझ में आ गई। अब एक रिएक्शन और करके बताना, आपके पास अमोनिया है, ठीक है, आपके पास अमोनिया है और प्लस में आपके पास है H पॉजिटिव आयन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, डेफिशिएंट है, तो ये लेविस क्या बन जाएगा, एसिड, और इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या बन जाएगा, लेविस बेस। रिएक्शन होके क्या बन जाएगा, आप इसको ऐसे स्ट्रक्चर वाइज भी दिखा सकते हैं। मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे एरो से दिखाया जाता है, ठीक है। नहीं भी दिखाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है तो वो कोवेलेंट जैसी शक्ल ही बना लेता है अपनी। तो अगर हम बनाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नहीं बनाएं ना बनाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक रिएक्शन और करते हैं। अगर आपके पास, जैसे हमने पहले भी लिखा था, BF3 है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर से बनाएं आप, ये F है, यहाँ भी F है, और मैंने बोला ये डेफिशिएंट है, और प्लस में आप F नेगेटिव से रिएक्शन करा रहे हैं। किससे? F नेगेटिव। मतलब अब की बार ये लेविस बेस बनेगा, क्योंकि इसके पास है नेगेटिव चार्ज, और ये है डेफिशिएंट, इसके 8 इलेक्ट्रॉन वैसे भी पूरे नहीं है। तो अब इसको आप कैसे दिखाएंगे? अब की बार यहाँ आपने दिखाया था कि नाइट्रोजन ने दिए हैं H को, अब की बार आप क्या दिखाएंगे, ये फ्लोरीन देगा किसको, इस बोरोन को, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे। बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो अब बताओ बच्चों, लेविस कंसेप्ट की लिमिटेशंस क्या हैं। देखो, इसने इतना ही रखा कि जो लोन पेयर को डोनेट करे वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और जो एक्सेप्ट कर ले वो एसिड हो जाएगा, है ना, इतना बोला। तो इसके हिसाब से तो HCl एक एसिड है ही नहीं, ना H2SO4 एक एसिड है, क्योंकि ना तो वो दे रहा है ना तो वो ले रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ H पॉजिटिव डोनेट करते हैं ना, H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। यहाँ पे तो लोन पेयर का कोई पंगा ही नहीं है। तो इसका मतलब लेविस कंसेप्ट के हिसाब से ना तो HCl एक एसिड, ना H2SO4 एक एसिड, तो ये भी, और वो तो किंग ऑफ एसिड माना जाता है H2SO4, तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन रही कि इसके अकॉर्डिंग HCl और H2SO4 एक एसिड है ही नहीं। बात समझ